अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। हम बियरिंग कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में 1 से 4 तक उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसमें मैंने बियरिंग के बारे में भी बताया था कि वो क्या होती है और साथ एग्जांपल्स भी कुछ दी थी। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू द पॉइंट क्यू एट द बियरिंग ऑफ 50 डिग्री। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये लिख लें कि आपको बियरिंग किसकी दी हुई है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बियरिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, बियरिंग फ्रॉम पी टू क्यू, तो ये आपको गिवन है जो कि 50 डिग्री है। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि फ्रॉम के बाद जो पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर फ्रॉम दिया हुआ हो वहीं से आपने एंगल बनाना होता है नॉर्थ के साथ। जैसे फ्रॉम पी है तो मैं यहाँ सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट पी यहाँ पर था। अब मुझे यहाँ पर चूँकि एंगल बनाना है तो ये एंगल बनाने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्थ लूँगी। नॉर्थ लाइन लेते हैं हम, क्योंकि नॉर्थ से ही बेसिकली आपका एंगल बनता है बियरिंग का, क्लॉकवाइज ये। तो अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने नॉर्थ लाइन से एंगल आपको 50 चुके दिया है। तो यहाँ पर कहीं पर मेरा क्यू है इस जगह पर। अब वो किस एंगल पर है, वो 50 के एंगल पर है। तो 50 का एंगल मैं प्रोटेक्टर से निकालूंगी। जैसे ये जो आपकी नॉर्थ की लाइन आपने ली है, इसको आपने प्रोटेक्टर की बेस लाइन के ऊपर रखना है पूरा ऐसे करके, और फिर यहाँ से आपने 50 मेजर करना है। 10, 20, 30, 40, 50 ये आपके पास क्लॉकवाइज एंगल को क्लॉकवाइज एंगल इस तरह होंगे, इसलिए आपने इसको इस डायरेक्शन में रीड करना है। अब ये यहाँ पर आ गया है। अच्छा, इसके बाद बच्चों जो आपको नेक्स्ट पॉइंट Q दिया हुआ है, P से Q तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है जो कि 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर तो हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो लाइन इतनी है। ये अगर इसको हम 3 किलोमीटर सपोज कर लें तो ये पॉइंट Q यहाँ पर हमारा Q पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी वो ये है कि देन ही वॉक फ्रॉम Q टू द पॉइंट R एट अ बियरिंग ऑफ 140। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर भी आपको बियरिंग दी हुई है, और बियरिंग क्या है, फ्रॉम पॉइंट Q टू फ्रॉम Q टू, अब Q से Q टू R दी हुई है विच इज़ 140 डिग्री। ये 140 डिग्री है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम जिस पॉइंट के साथ दिया होगा वहाँ पर आपने एंगल बनाना है। तो ये फ्रॉम Q पर मुझे इसका मतलब है 140 एंगल बनाना है। तो यहाँ पर मैं नॉर्थ ले लेती हूँ। जैसे अगर ये आपका नॉर्थ यूँ जा रहा है तो इसको हम उसी तरह से एक्सटेंड करेंगे, और इस एक्सटेंड करने के बाद आपने फिर प्रोटेक्टर की मदद से ये 140 एंगल पर एक लाइन लेनी है जिसके ऊपर फिर R होगा फर्दर। तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे और उसी तरह से फिर हम यहाँ से क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। इस लाइन के ऊपर आके क्लॉकवाइज मेजर करें। इस तरफ से क्लॉकवाइज होगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने इधर से मेजर करना है, ये 10, 20, 30, देन 90, फिर 120, और ये 140 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास यहाँ पर 1 R है इस लाइन के ऊपर। तो ये इसको आप इस तरह से ले लें ऐसे करके। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर कहीं आपके पास R है, वो R इस तरह से है कि मैं P और R को ज्वाइन करूँगी तो वो R पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आप देखें तो नेक्स्ट आपको P और R के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है कि वो 5 किलोमीटर हैं। तो अगर हम लेट्स सपोज 5 किलोमीटर भी अपने पास से इस तरह से एक लाइन ले लें कि लेट्स सपोज ये 5 किलोमीटर है, आपकी 5 किलोमीटर है, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट
आर आपका आ गया है। वैसे आप इसको स्केल में भी डिवाइड करके स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जैसे 3 किलोमीटर्स को आप 3 सेंटीमीटर ले लें, 5 किलोमीटर को आप 5 सेंटीमीटर दे दें। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिया था यहाँ पर कि ये बहुत छोटी सी डायग्राम बन जाती जो आपको समझने में शायद मुश्किल होता, तो आप इसको इस तरह वैसे ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह ले लें, ये 5 किलोमीटर हो गया। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। एक तो आपने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और दूसरा जो इस पॉइंट इसमें दिया गया ऑल्सो फाइंड द बियरिंग, और दूसरा आपने बियरिंग भी फाइंड आउट करनी है। अब कहाँ से होगी? आर फ्रॉम पी, फ्रॉम पी, पी से आर पर। तो ये पी से आर पर ये बियरिंग बनेगी, पी से नॉर्थ से बनेगी, नॉर्थ साइड से बनेगी, और आर पर बनेगी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे ये बन जाएगी। अब आपको याद होगा कि ये एंगल हमने 50 डिग्री पे लिया था, जबकि ये वाला जो हमें गिवन था बेयरिंग फ्रॉम क्यू टू आर, क्यू पर हमने नॉर्थ बनाया, वहाँ से हमने प्रोटेक्टर की मदद से जो एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया वो 140 डिग्री था। ये आ गया। अब आपने ये पूरा यानी कि ये यहाँ पर और ये एंगल, अगर ये थीटा मुझे पता चल जाए तो मैं थीटा में 50 ऐड कर दूंगी, तो इस तरह से मेरे पास ये बेयरिंग आर फ्रॉम पी आ जाएगा। तो ये आपने एक ये मेजर करना है, और दूसरा हमने क्यू आर यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, तो मैं ट्रायंगल को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं इसको पैथागोरस या सम ऑफ एंगल्स की मदद से किसी तरह से इसको फाइंड आउट कर लूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इसका कोई अंदर का एंगल फाइंड आउट करूँ, ये वाला ये। तो मेरे लिए ये निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके बाहर एक्सटीरियर एंगल के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ, ये जो लाइन पीछे से आई थी इसको आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ पर ये एंगल 50 डिग्री का है और ये एंगल भी 50 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये दोनों एंगल जो हैं वो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। जैसे ये नॉर्थ के साथ इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो 50 है, फिर नॉर्थ इसी एंगल के साथ जो नॉर्थ के साथ ये वाली लाइन जो एंगल बना रही है वो भी 50 डिग्री होगी। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पर आपने एक और बात स्टूडेंट्स याद रखनी है कि ये टोटल हमारे पास 140 है और उसमें ये 50 है। अगर ये 150 है तो ये डॉटेड वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं 140 में से 50 माइनस कर दूँ तो ये 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल मेरे पास इस लाइन से इस तक है ये 90 डिग्री एंगल है। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 90 है तो आपने एक और भी चीज़ याद रखनी है कि पूरी ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है, हमने ये पढ़ा था कि जो पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होता है वो 180 होता है। अगर वो 180 है, ये 90 है, तो ये रिमेनिंग पार्ट जो रह गया है जिसको मैंने डॉटेड से किया है, ये आप इसको स्टूडेंट्स ऐसे देख लें, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। जैसे 180 में से आप 90 माइनस करेंगे तो ये भी 90 होगा। अब हमने इस पूरी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल फाइंड आउट कर लिया है 90, और इसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि जहाँ पर भी राइट ट्रायंगल में आप यहाँ देखें, मैं आपको ये रिकॉल करवा देती हूँ। पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि जहाँ 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस तरह से अगर ये 90 का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड बिल्कुल ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। और यहाँ पर ये एंगल हम फाइंड आउट करके फिर बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं। बेस और परपेंडिकुलर आपने यहाँ से याद रखना है बच्चों, ये उस वक्त डिसाइड होता है जब आपके पास ये एंगल आ जाता है। अगर थीटा है ये एंगल, अगर ये मेरे पास एंगल थीटा नोन है तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके साथ जो नीचे वाली साइड है, एडजेसेंट साइड जो होती है, वो बेस कहलाती है। थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से अगर मैंने इसको थीटा लिया है तो मेरी ये साइड परपेंडिकुलर होगी, अगर मैं इसको थीटा लूँगी तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो अब ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है,
तो इसको आप लिख लें परपेंडिकुलर, ये हमें मालूम करना है, और ये इसकी बेस है जो कि आपको 3 किलोमीटर दी हुई है। तो ये थीटा एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, तो ये फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का था और ये एंगल हमारे लिए अननोन है। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, इसको हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, दोनों हमारे पास नोन है। तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन थीटा अगर ले लूँ तो मेरे पास साइन थीटा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आती है, क्योंकि यहाँ बेस भी नोन है और हाइपोटेन्यूज भी नोन है। तो फिर मैं ये लूँगी, टैन और कॉज मैं नहीं ले सकती। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन थीटा बेस आपके पास 3 थी जबकि हाइपोटेन्यूज 5 था। इस तरह से थीटा आपके पास साइन इनवर्स, आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो 53 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। थीटा इसका मतलब आपका 53 डिग्री आ गया है, ये 53 डिग्री आ गया है। तो ये आपने एंगल फाइंड आउट करना था बियरिंग, ये फर्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना था, बियरिंग आर फ्रॉम पी। तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा 50 प्लस 53, तो ये 103 डिग्री हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट हमने इसमें फाइंड आउट करना है वो क्यू आर था। तो इसको आप स्टूडेंट्स इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास दो साइड्स नॉन हैं और एक अननोन है। जब इस तरह से होता है राइट ट्राइंगल के अंदर तो हम पैथागोरियन यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पैथागोरियन यूज़ कर लें। पैथागोरियन थ्योरम ये होता है हाइपोटेन्यूज, रिकॉल कर लें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें तो हाइपोटेन्यूज 5 है जबकि बेस 3 है। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर, बेस 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो था, परपेंडिकुलर ही बेसिकली आपका क्यू आर है, इसका स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह से कर लें आगे कि 5 का स्क्वायर जैसे ये था तो 25 इक्वल टू 9 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इस तरह से ये आपके पास 16 क्यू आर, और अगर आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह से ये क्यू आर आपके पास 4 आ जाएगा। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। ये आपके पास यहाँ पर जो दो वैल्यूज़ अननोन थी तो वो आ गई हैं। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लें बच्चों। ये है रेयान स्पॉट्स आ स्नैक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। इसको हम इस तरह से लेते हैं कि जैसे यहाँ पर आप ऐसे कर लें कि ये आर हम लिख लेते हैं रेयान के लिए और एस हम लिख लेते हैं सारिम के लिए और एन हमने रिप्रेजेंट किया है इसको स्नेक। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे कि जैसे रेयान के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रेयान अगर एक पॉइंट पे खड़ा है तो उससे नॉर्थ की तरफ, अब हम ये नॉर्थ की तरफ एक लाइन लेते हैं, नॉर्थ की तरफ जो है वो किसी पॉइंट पे स्नेक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन है, ठीक है। सारिम इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेयान। अब आप अगर डायरेक्शनल एक्सिस को याद रखें तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट थे। तो यहाँ पर अब उसने ये कहा क्वेश्चन में ये है कि डायरेक्ट रेयान से डायरेक्ट ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट तो आपका ये बनता है, तो इसका मतलब हुआ कि इस तरफ डायरेक्ट जो है वो पोजीशन है सारिम की। सारिम डायरेक्ट ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट था।
ईस्ट की तरफ सारिम की पोजीशन किसी पॉइंट पर, जैसे सारिम खड़ा है तो उसकी पोजीशन है 25 मीटर, सपोज कर लेंगे डिस्टेंस 25 मीटर है, इतने मीटर पर वो खड़ा है। नेक्स्ट ये है कि ईस्ट ऑफ रेयान एंड स्पोर्ट्स द स्नेक, सेम स्नेक, और स्नेक जो है वो उसकी तरफ भी सारिम के साथ एक लाइन बना दें, क्योंकि वो यहाँ से उसको, उसकी लोकेशन है स्नेक की यहाँ से सारिम की तरफ। तो नेक्स्ट है कि इफ़ द बेयरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज़ 122। अब बेयरिंग चेक करें कि आपको बेयरिंग किसकी दी हुई है। हमें गिवन है बेयरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज इक्वल्स टू 122 डिग्री। स्नेक, अब वही स्टूडेंट्स याद रखें, फ्रॉम स्नेक है अगर, तो इसका मतलब ये है कि 122 डिग्री मैंने फ्रॉम स्नेक लेनी है। तो स्नेक से फिर आप ये नॉर्थ को एक्सटेंड करें ऐसे, नॉर्थ यानी कि स्नेक से मुझे जो है वो 122 डिग्री सारिम के लिए लेना है। इस तरह से ये आपके पास यूँ बन जाएगा कि यहाँ पर आप डी रखें और ये जो कि लाइन मैंने लगा दी थी ये 122 डिग्री पे थी, ये आपने 122 डिग्री पे लाइन लगानी है। ये मैंने पहले लगा दी थी, ये आपने एंगल के बाद लेनी है, एंगल के बाद इसको लेना है। और इस तरह से ये एंगल आपके पास 122 डिग्री है नॉर्थ से, स्नेक से सारिम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम स्नेक लिखा था, यहाँ से 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वो ये है, इफ़ द हाउ फार इज़ रेयान फ्रॉम द स्नेक। तो स्नेक और रेयान के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको देखें तो ये स्टूडेंट आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट इसलिए कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो एंगल है वो 90 का है, ये आपने याद रखना है। आप इधर डायरेक्शनल एक्सिस में आ जाएँ तो इनके दरमियान 90 के एंगल होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान भी 90 का होगा, इसी तरह ईस्ट और साउथ के दरमियान भी 90 का, वेस्ट और साउथ के दरमियान भी 90 का, और नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान भी 90 का होता है। इसलिए जब भी हमारे पास ये दो डायरेक्शनल एक्सिस आएंगे एन और ई जैसे, तो इनके दरमियान 90 का एंगल बनेगा। ये एंगल हमारे लिए नॉन था, ये 90 था। अब ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाला। तो ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर ये 120 है, 122 डिग्री है, तो रिमेनिंग ये एंगल आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि पूरा एक लाइन के ऊपर एंगल आपको पता है 180 डिग्री होता है। 180 में से माइनस करेंगे 122 डिग्री, तो ये आपके पास 58 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि ये जो अननोन एंगल था ये वो 58 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है, राइट ट्राइंगल है, बेसिकली राइट ट्राइंगल, जो कि ट्राइंगल NRS है। ये राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल को मैं यूज़ करके ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं ऐसे करती हूँ कि अगर ये 90 एंगल है, ये 58 है, तो ये आपके पास 32 डिग्री बनेगा, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स 180 के इक्वल होते हैं। वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 90 का है तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो आप 90 में से अगर 52 को माइनस कर दें, यहाँ पर ये एंगल मैंने ऐसे फाइंड आउट किया, 90 में से माइनस कर दें 58 डिग्री, तो ये 32 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 होता है, और 90 और 90 फिर 180 आ जाएगा, सम ऑफ 3 एंगल्स। तो इस तरह से ये जब आपके पास आ गया है, तो अब मैं यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करूँगी वो है tan। आप tan यूज़ करेंगे, tan 32 डिग्री। ये स्टूडेंट्स फिर याद कर लें कि ये जो आपके पास 90 के सामने वाली साइड होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रही हूँ तो मेरी ये बेस होगी,
और ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो एंगल आप ले रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अब चूँकि मैं यहाँ tan 32 ले रही हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुई। तो tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर एन आर है, जो कि यहाँ हम लिख लेते हैं। हमने फाइंड करना था एन आर, ये हमने फाइंड आउट करना था रेयान और स्नेक के दरमियान डिस्टेंस। तो एन आर हमने फाइंड आउट करना है। बेस आपके पास 25 है और इधर आप tan 32 डिग्री लिख लें। अब ये 25 और जब आप tan 32 डिग्री कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर पे बच्चों आप कर लेना, आसानी से आ जाएगी। tan 32 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आंसर लिख रही हूँ 15.6 मीटर होगी एन आर। ये आपके पास एक डिस्टेंस आ गया जो कि फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। इस क्वेश्चन में सिर्फ रेहान और स्नेक के दरमियान डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना था जो कि परपेंडिकुलर था, और वो एन आर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बिलाल ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर on his bike to reach school at a bearing of 60 degree from his home। अब यहाँ पर हम इसी तरह से ले लेते हैं कि जैसे बिलाल है, बिलाल एक पॉइंट पे खड़ा है या उसका ये घर है, तो यहाँ से उसके स्कूल की बेयरिंग जो है वो आपको गिवन है जो कि है 60 डिग्री। तो आपने जब भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है bearing of reach school at a bearing of 60 degree from his home। तो ये इसको लिख लें आप, bearing of 60 degree from his home। from his home है तो इसका मतलब कि ये उसका होम पॉइंट था बिलाल का। और यहाँ पर अगर हम नॉर्थ लेंगे क्योंकि बियरिंग फ्रॉम होम है, तो होम से आप उसका एंगल लेंगे और इसी को अगर आप एक्सटेंड करें और फिर 60 डिग्री लेनी है हमने, ये 06 है, और अगर हमने 60 लेना है तो उसी तरह से आपने इसको स्टूडेंट्स यहाँ रख के 60 डिग्री 10 20 30 ये 60 डिग्री है, ये 60 है और इस पे उसके स्कूल की लोकेशन है। तो हम इसको यूं इस पॉइंट से लाइन ले लेंगे, यहाँ पर उसके स्कूल का पॉइंट है। जैसे ये बेयरिंग हो गई उसकी फ्रॉम होम टू स्कूल, तो ये आपके पास उसका अगर स्कूल लेट सपोज यहाँ पर ये एस है, तो ये 060 डिग्री है। अब नेक्स्ट जो आपको इसमें कहा गया है, बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक, तो आप इसको इमेजिन कर लें कि ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, या 12 सेंटीमीटर ले लें या 6 सेंटीमीटर ले लें, सम ऑफ बेयरिंग फ्रॉम हिज होम। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल एट बेयरिंग ऑफ 150। अब नेक्स्ट जो आपको बेयरिंग दी है वो आप लिख लें, बेयरिंग है फ्रॉम स्कूल एट दी बेयरिंग, ठीक है। अब ये बेयरिंग ऑफ ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है फ्रॉम स्कूल, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर। अब फ्रॉम स्कूल से ग्राउंड की तरफ जो उसकी बेयरिंग है वो कितनी दी हुई है आपको 150 डिग्री। तो स्कूल से अगर दी है तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से दी होगी वहीं आपने नॉर्थ लेना है, नॉर्थ लिया, यहाँ से हमने 150 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये यूं करके हम यहाँ से 150 का एंगल लेंगे, 10-20 क्लॉकवाइज एंगल लेना है, तो 150 स्टूडेंट्स यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड की लोकेशन है वो यहाँ पर आएगी 150, ये यहाँ पर आप ले लें 150। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको पूरा एंगल दिया हुआ है ये 150 डिग्री है, स्कूल से उसके ग्राउंड तक। यहाँ पर आप इसको इस तरह लिख लें कि जैसे मैंने बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है
बिलाल को, एस स्कूल को, और जी मैं लिख लेती हूँ ग्राउंड के लिए। तो ये यहाँ पर अब मैंने जी लगाना है। इससे पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ द फुटबॉल ग्राउंड इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। अब स्कूल और ग्राउंड के दरमियान 5 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस आपको। तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स इमेजिन कर लूँ आपका जी है और आप ये समझ लें ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने ये करना है, स्टेटमेंट में ये है फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल, यानी कि होम से ग्राउंड तक का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ आप लिख लें कि आपने फाइंड क्या करना है, बी जी फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस ग्राउंड से उसके घर तक का डिस्टेंस बताना है। तो इसको एक दफ़ा हम फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको बिलाल के घर से स्कूल तक 60 की बेयरिंग दी हुई थी, स्कूल से ग्राउंड तक 150 की बेयरिंग थी, और डिस्टेंस स्कूल से ग्राउंड तक के डिस्टेंस 5 किलोमीटर दिया हुआ है, जबकि घर से स्कूल तक का डिस्टेंस 12 है। तो अब स्टूडेंट्स मुझे ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं ये थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास दो साइड्स नॉन हैं। इसमें मैं पैथागोरियन लगा के थर्ड साइड्स बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरे पास अंदर का कोई एंगल होना चाहिए। तो वो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप उसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखें। जैसे ये नॉर्थ के साथ ये लाइन अगर 60 का एंगल बना रही है, तो फिर नॉर्थ के साथ यही एंगल जो एक्सटेंड होके यूँ लाइन जा रही है, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 है और ये 150 है टोटल, तो 150 में से अगर आप 60 माइनस करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के ये जो एंगल है इन दोनों के दरमियान का एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल, ये आपके पास 90 डिग्री का है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। एक लाइन के ऊपर चूँकि 180 एंगल होता है, अगर ये बाहर का 90 का है तो ये रिमेनिंग अंदर वाला भी 90 डिग्री हुआ। जब आपने ये 90 डिग्री निकाल लिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक राइट ट्राइंगल बनती है उसमें 90 के सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से आप जिस मर्ज़ी को भी ले लें, क्योंकि हम कोई और एंगल कंसीडर नहीं कर रहे बल्कि हम पैथागोरियन लगाने जा रहे हैं। नाउ बाय पैथागोरियन थ्योरम, तो आपके पास पैथागोरियन थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस अगर आप 12 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी जी था, इसका स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये बी जी का स्क्वायर 144 प्लस 25 आ जाएगा, जो कि 169 आ गया है स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो ये 13 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने से ये कैंसिल हो जाएगा और बी जी 13 आ जाएगा, 13 किलोमीटर। इस तरह से ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया है। यही आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट देखें कि क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है कार लीव द गैराज एट द बेयरिंग ऑफ 40। तो सबसे पहले उसी तरह से स्टूडेंट्स आप गैराज अगर ले रहे हैं, जैसे मैंने जी लिखा है गैराज के लिए, तो यहाँ से एक कार निकल रही है, किस एंगल पर जा रही है? 40 डिग्री के एंगल पे। तो फिर मुझे अगर बेयरिंग दी हुई है तो मुझे पहले नॉर्थ लेना पड़ेगा, इसी पॉइंट के ऊपर। नॉर्थ आपका हमेशा ऐसे सीधी लाइन होगी, और यहाँ से मुझे 40 डिग्री एंगल लेना है। और ये मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है कि क्लॉकवाइज एंगल लेना है, इसलिए मैं यूँ इसको नॉर्थ वाली साइड से रख के और इस लाइन को इधर से क्लॉकवाइज एंगल पढ़ना शुरू करूँगी। ये 40 है तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ
कि ये लाइन आपकी यानी कि वो गाड़ी इधर से निकल के इस तरफ ट्रैवल कर रही है 40 डिग्री के एंगल पे, इसलिए कि ये बियरिंग आपको दी हुई थी 40 डिग्री की। अ कार लीव गैराज एट द बियरिंग ऑफ 40 डिग्री एंड ट्रैवल इन अ 40 डिग्री की बियरिंग पर वो जा रही है इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर। अगर वो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज़ द कार ट्रेवल्ड। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा डायरेक्शनल एक्सिस की बात की गई है। अगर ये नॉर्थ है ईस्ट है, तो यहाँ से वो कह रहा है कि अगर आपकी गाड़ी इस तरह से मूव कर रही है तो आप सिर्फ ये बता दें कि ये डिस्टेंस यानी कि वो ईस्ट वाली साइड पे कितना मूव करके गई है और फिर वो नॉर्थ वाली साइड पे कितना मूव करके गई है। तो यहाँ से हमने एक डायरेक्ट पॉइंट लेना है, यानी कि अगर हम यहाँ से स्टूडेंट्स इस तरह से नॉर्थ के साथ साथ हम इस तरफ एक लाइन ईस्ट की तरफ ले लेते हैं, ये ईस्ट है, तो ये लाइन आपने यहाँ पर सीधी नीचे ला के मिला देनी है इस तरह से। अब आपके पास ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो इसी तरह से इस लाइन को, ये लाइन आप ये वाली लाइन जो नॉर्थ की लाइन है, बेसिकली ये भी नॉर्थ है, ये लाइन भी आप इसको नॉर्थ कह सकते हैं, ये भी नॉर्थ है। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो एंगल बनता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, 90 का एंगल होता है। अगर ये 90 है तो ये अंदर वाला भी 90 है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर 180 एंगल होता है। तो अगर ये बाहर वाला 90 था तो अंदर वाला भी 90 होगा, तभी ये मिला के 180 बनेगी। इस तरह से ये 90 नोन हो गया हमारे लिए। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट को अगर हम Q ले लेते हैं और ये हमारे पास कोई पॉइंट P है, तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड GQ। आपने ये डिस्टेंस बताना है कि उसने ईस्ट की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर आपने QP भी बताना है, यानी कि ये नॉर्थ वाली साइड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये ईस्ट वाली साइड पे डिस्टेंस और नॉर्थ, ये दोनों बताने हैं। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको एक नज़र आ रही है राइट ट्राइंगल, तो हम इसको राइट ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हम करते हैं, पैथागोरियन लगा लें, या यहाँ पर हमें कभी चूँकि हमारे पास दोनों साइड्स अननोन है, पैथागोरियन तो नहीं लगेगा, एंगल की मदद से एक साइड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मुझे 90 के अलावा भी कोई एंगल चाहिए, तो वो एंगल ये होगा। अब इस एंगल को अगर मैं थीटा कह दूँ तो ये मेरे लिए अननोन है, मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से आपने स्टूडेंट्स याद रखना है ये 40 एंगल है, और फिर यहाँ से एक दफ़ा आप याद कर लें कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो टोटल एंगल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये 90 का होता है। ये एंगल आपके पास 90 है, 90 में से अगर आप 40 माइनस कर दें तो थीटा आ जाएगा। इस तरह से आपका जो थीटा एंगल हुआ वो 90 माइनस 40 है, और ये आपके पास 50 डिग्री बन जाएगा। इसको एक दफ़ा फिर समझ लें कि ये जो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान एंगल है ये 90 है, 90 में से ये 40 निकाल दें तो ये थीटा आ जाएगा। ये थीटा आ गया, यानी कि आपने थीटा को नॉन कर लिया जो कि 50 डिग्री है। मैंने आपको बताया था कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो एंगल आप ले रहे हैं, जैसे मैं ये थीटा ले रही हूँ, इसके सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये साइड एडजेसेंट साइड जो है वो आपके पास बेस कहलाएगी। इसको यूज़ करते हुए अब मैं यहाँ पे अगर ले लूँ साइन 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री जो मेरे पास साइन होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास PQ है जो कि अननोन है, फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज फिगर में आप देखें 13 दिया हुआ है, और साइन 50 को आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। जैसे ये 13 इंटू साइन 50 आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 0.766 आ जाएगा, और ये PQ इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके 9.96 तकरीबन आ जाएगा किलोमीटर PQ। आपने ये PQ साइड फाइंड आउट कर ली है, और आपके पास QG साइड भी है। जब दो साइड्स एक राइट ट्राइंगल में नोन हो जाती हैं तो थर्ड के लिए आप पैथागोरियन लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे बाय पैथागोरियन।
वैसे स्टूडेंट्स आप इसी को कॉस से अगर करें तो दूसरी साइड भी आ सकती है। अगर आप यहाँ पर कॉस 50 डिग्री ले लें और वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से भी आपके पास आ जाएगी वैल्यू। मैं पैथागोरियन लगा रही हूँ। पैथागोरियन में आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 13 है आपका के पास स्क्वायर, बेस आपके पास जो है वो अननोन है। बेस बेसिकली आपके पास जी क्यू थी, ये हमने फाइंड आउट करना है। और परपेंडिकुलर जो था इसका अभी हमने फाइंड आउट किया, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू जो कि 9.96 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 169 हो जाएगा और ये वैल्यू इस तरफ जाके 9.96 को 99.20 लिख लें इसका स्क्वायर और ये जी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपके पास जो जी क्यू का स्क्वायर होगा जी क्यू का स्क्वायर वो तकरीबन 69.79 बन रहा है। और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो जी क्यू आपके पास 35 या 36 तक आ जाएगा किलोमीटर। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। ये दोनों साइड्स आपने फाइंड आउट कर ली हैं। टेक केयर स्टूडेंट।